मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलेंडर संबंधी आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज की प्रश्न में किसी भी डेट में कौन सा दिन होगा इसका अध्ययन करेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या कहें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस प्रकार से किसी भी डेट में कौन सा दिन होगा ये हम निकालना सीखेंगे। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले हमको ये देखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या बराबर 5 होगी। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी तथा 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। ये हमको याद रखना है और इन्हीं की सहायता से अब अगर 500 वर्षों में पूछता है तो 400 से हम विभाजित करेंगे। 400 से यदि 500 में भाग देते हैं तो 100 शेष बचेगा। तो इसका मतलब 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। इसी प्रकार 600 का निकालें, 400 से भाग देंगे, 200 शेष बचेगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3 मिलेगी। इसी प्रकार 700 का निकालेंगे, 400 से भाग देंगे, 300 शेष बचेगा तो इस प्रकार से विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगी। 800 की बात करें तो पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए उसमें विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर हम 400 से भाग देते हैं और 400 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, शेष 0 मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी। और भाग देने पर अगर 100 शेष बचता है तो फिर उसमें विषम दिनों की संख्या 5 होगी। भाग देने पर 200 शेष बचता है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 3 मिलेगी। और यदि भाग देने पर 300 शेष बचता है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगी और पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं, अगर देखें 1700 को यदि हम 400 से विभाजित करेंगे, देख रहे हैं 4 चौक 16, 100 शेष बचेगा, इसलिए 1700 में विषम दिनों की संख्या 5 मिलेगी। इसी प्रकार 1800 का यदि निकालें, 1800 को हम 400 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 4 चौक 1600, 200 शेष बचेगा, तो 1800 में विषम दिनों की संख्या 3 मिलेगी। इसी प्रकार अगर हम 1900 का निकालें, 1900 में विषम दिनों की संख्या देखें 400 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो 1600, 300 शेष बचेगा, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगी। और यदि हम 2000 में 400 से भाग दें तो देख रहे हैं पूरा विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या 0 मिलेगी। इस प्रकार से आगे 2100, 2200, 2300 किसी भी ईयर को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि माह में कोड के लिए क्या प्रतीक आया है। तो अगर हम देखें तो देख रहे हैं माह जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में साधारण वर्ष में कोड की संख्या देख रहे हैं जनवरी माह में 1 लिखी है, फरवरी माह में 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई का कोड 2 मिलेगा, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। तो इनको समझेंगे। याद करना बड़ा ही आसान है। याद करने में हम 12 माह को 3-3 माह के समूह में विभाजित कर लेते हैं। इस तरह से देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का एक समूह बना, अप्रैल, मई, जून का एक दूसरा समूह, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर का एक तीसरा समूह बना लेते हैं और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का
इस प्रकार से 3-3 माह के हम समूह बना लेते हैं। तो पहले समूह में देख रहे हैं 144 लिखा है, जो कि देख रहे हैं 12 का वर्ग होता है। इसके बाद अगला समूह देख रहे हैं 025 अर्थात 25 लिखा है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर में जो समूह बना है उसमें संख्या हमारी 36 लिखी है, 36 6 का स्क्वायर होता है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं 146 अर्थात 144 से 2 अधिक है, तो इसको हम 12 का स्क्वायर प्लस 2 के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद यदि लीप वर्ष मिलता है तो लीप वर्ष में मात्र जनवरी और फरवरी के कोड में परिवर्तन हो जाएगा, शेष सभी अंक उसी प्रकार से रहेंगे। तो देख रहे हैं जनवरी में 1 कम कर देंगे, साधारण वर्ष में 1 है तो 1 से 1 कम करेंगे 0 मिल जाएगा, और फरवरी में 4 है, 4 से 1 कम करेंगे 3 मिल जाएगा। शेष सभी माह के कोड वही रहेंगे। मार्च का देख रहे हैं 4 है, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0 और अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। तो लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड में ही परिवर्तन होगा, शेष सभी उसी प्रकार रहेंगे। इसके बाद दिनों के भी कुछ कोड हैं जो कि बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। हम रविवार से स्टार्ट करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो देख रहे हैं रविवार के लिए 0, फिर क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लास्ट में ये हमारा इन अंकों में जो बचेगा वही दिन होगा। तो इस प्रकार से इन कोडों को और याद रखना है। इसके लिए एक फार्मूला है और उस फार्मूले के तहत हम किसी भी डेट में दिन की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं इस फार्मूले में हमको सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डेट में विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, इसके बाद मंथ कोड, फिर सेंचुरी ईयर कोड, और इसके बाद ईयर अर्थात जो सन है उसमें अंतिम 2 अंक के बटे 7 करेंगे, और 7 करने के पश्चात जो शेष बचेगा शेष दिनों की संख्या लिखना है, प्लस जो हमारा लास्ट के 2 अंक होंगे सन में उसमें 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के पश्चात जो भागफल मिलेगा उसको रखना है, प्लस 5 जोड़ देना है, और 5 जोड़ने के बाद जो हमारा योग मिलता है योग को 7 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जितने शेष दिन बचते हैं वो जिस दिन का कोड होगा वही दिन होगा। इसके बाद पुनः एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हम तारीख, उसके बाद माह कोड, फिर शताब्दी वर्ष कोड, फिर वर्ष अर्थात अंतिम वर्ष में जो अंतिम 2 अंक हैं उसके बटे 7 करने के बाद जो उसका शेषफल मिलेगा, प्लस वर्ष अर्थात अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल मिलेगा वो लिखना है, प्लस 5 ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसमें कुल 6 स्टेप लगेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 स्टेप के तहत ही हमारा दिन निकल आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में एक समझें तो मान लीजिए हमको निकालना है 10 अप्रैल 2019, इसके दिन की संख्या निकालना है। तो इसके लिए यहाँ जो डेट दी है 10 उसी की बात कर रहा था, यहाँ पर डेट लिखेंगे, और चाहें तो 10 को 7 से भाग दे करके जो शेष बचता है वो लिख सकते हैं। इसके बाद अप्रैल है, अप्रैल माह का कोड लिखेंगे। शताब्दी वर्ष कोड जैसे 2000 है तो 2000 के लिए कोड लिखना है, प्लस वर्ष अर्थात ये 19 है, 19 में 7 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल मिले वो रखना है, प्लस वर्ष बटे 4 अर्थात 19 बटे 4 करेंगे, और जो भागफल मिले वो लिखना है, प्लस 5 ऐड कर देना है। अब हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 15 अगस्त
देखें डेट हमारी 15 है। 15 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो 15/7 करेंगे, 7 दुनाई 14, तो देख रहे हैं एक शेष बचता है, इसलिए हम 1 लिख लेंगे। प्लस अगस्त माह का कोड, अगस्त माह का अगर हम कोड देखें तो अगस्त माह का कोड 3, जैसा कि आपने लिखा है, देख रहे हैं, लिख सकते हैं 144, इसके बाद 025, फिर 036 और 146। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त माह का कोड 3 है। इसके बाद शताब्दी यानी देख रहे हैं 1900, 1900 का अगर कोड देखें 400 से भाग देंगे तो 400 से भाग देने पर देख रहे हैं 300 शेष बचता है। इस प्रकार से 1900 का कोड अगर देखें तो 1900 का कोड हमारा मिलता है, देख रहे हैं 1 मिलेगा। इसके बाद 47 को 7 से विभाजित करना है, तो 47 को देख रहे हैं अगर हम 7 से विभाजित करें, 47 को 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, 5 47, 5 शेष बचता है, तो 5 लिख देंगे। प्लस इसके बाद 47 को हम 4 से भाग देंगे, 47/4 करेंगे, तो देख रहे हैं गेर चौक 44। यहाँ पर हमको भागफल लिखना है, तो देख रहे हैं 11 मिलता है। प्लस 5 और जोड़ना है, इसके बाद देख लेंगे हमारे 6 स्टेप पूरे हुए या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हैं 6 स्टेप पूरे हो गए। इसके बाद देखते हैं यदि 7 बनता है तो 7 को कैंसिल कर देते हैं। 5 5 10, देख रहे 5 5 10, 3 13, 1 14, तो ये हमारा 7 के गुणांक में समाप्त हो गया। बचा 11 1 12, और 12 को यदि हम 7 से भाग दें तो देख रहे हैं 7 1 कम 7, 7 5 12, तो 5 बचता है। और 5 अगर हम देखें तो दिन के कोड देख रहे हैं 0 से शुरू हुए थे, 0 1 2 3 4 5 6, अर्थात रविवार से, तो 0 रविवार 5 दिया है, तो देख रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो 5 कोड हमारा शुक्रवार है, तो इसलिए 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो शुक्रवार होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, कह रहा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये हम निकालेंगे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं तारीख 26, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 5 शेष बचता है, तो हम 5 लिख देंगे। इसके बाद जनवरी का कोड देख रहे हैं 1 दिया है, 1 लिख लेंगे। प्लस 1900 के लिए देख रहे हैं 1 आया हुआ है, अभी हमने निकाला। अब 50 को यदि हम 7 से भाग दें, देख रहे हैं 50 को यदि हम 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 1 शेष बचता है। प्लस 50 को अब 4 से भाग देंगे, तो देख रहे हैं 12 चौक 48, 12 बार जाता है, 12 लिख देंगे। इसके बाद 5 इसमें और जोड़ देंगे, तो अब देखते हैं 12 1 13 14, कैंसिल कर दें, तो 5 5 10 1 11, और 11 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7, 4 11, देख रहे हैं 4 शेष बचता है। और 4 अगर हम दिन का कोड देखें तो देख रहे हैं 4 हमारा जो दिया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो 4 यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार होगा। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 का जो दिन मिला वो गुरुवार है। इसी प्रकार से हम एक तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया है, क्या 25 जून 2024 को कौन सा दिन है। तो देख रहे हैं आज हमारा 26 जून है, बुधवार, तो निकालते हैं इसका मतलब 25 जून को मंगलवार आना चाहिए।
तो मंगलवार यदि मिलता है तो इसका मतलब सही है। तो देख रहे हैं 25 डेट 7 से विभाजित करेंगे, 7 त्रिक 21, 4 25 प्लस जून के लिए अगर कोड देखें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देख रहे हैं जनवरी जून के लिए अगर हम कोड देखें तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड 5 मिलता है तो 5 लिख लेंगे प्लस 2000 देख रहे हैं 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है इसलिए इसका कोड 0 मिल जाएगा। 24, हाँ एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी में देख रहे हैं परिवर्तन होता है, यहाँ पर माह जून है तो इसलिए माह कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ जनवरी या फरवरी होता तो एक कम हो जाता। अब यहाँ पर हम 24 को यदि 7 से विभाजित करेंगे तो 7 त्रिक 21, 3 24, 3 शेष बचेगा प्लस 4 से अगर डिवाइड करें 4 6 24, भागफल 6 मिलता है प्लस 5 जोड़ देंगे। अब इसको हम सरल करके देखते हैं तो देख रहे हैं 7 के गुणांक में यदि बनती हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। 6 3 9, 9 5 14, देख रहे हैं 5 6 11, 3 14 और 5 4 9 और 9 को यदि 7 से विभाजित करें 7 एक कम 7, हमारा 2 शेष बचता है और 2 अगर देखें तो रविवार सोमवार मंगलवार, तो 2 कोड मंगलवार का आता है। इसका अर्थ हुआ कि 25 जून 2024 को मंगलवार था। तो इस प्रकार से किसी भी डेट में हम दिन ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा दिन किस डेट में पड़ेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।